बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं और आपका केस मकतब अमल में चल रहा है, आपको कोई भी मसला है, आपका हरूप है या खरूज लगा दिया गया है या कोई भी आपको मसला है और आपका केस जो है वो मकतब अमल में चल रहा है और उसका हल नहीं निकल रहा, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से एक वाज़िया ऐलान सामने आया है जिसकी तफसीलात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी आदमी को कोई मसला होता है तो वो मकतबल अमल से रजू करता है, बेशक उसका शिरका उसको तनख्वाह ना दे रहा हो या उसका जानबूझकर हरूब लगा दिया गया हो या कोई भी उसका मसला हो, तो वो मकतबल अमल में रजू करता था। और मकतबल अमल में रजू करने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये शिकायत सामने आती थी कि जब मकतबल अमल वाले हमारे कफ़ील को बुलाते हैं तो वो नहीं आता, जिसकी वजह से हमारा केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो चलता रहता है, 5 महीने 6 महीने, और यहाँ तक के बाद लोगों का ये भी कहना था कि हमारा केस जो है वो 7-8 महीनों से चल रहा है और उसका अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और इसके अलावा बाज़ लोग ये भी करते थे कि वो मकतबल अमल से रजू नहीं करते थे, डायरेक्ट लेबर कोर्ट चले जाते थे और लेबर कोर्ट वाले उनको ये कहते थे कि आपका जो मुतलका मकतबल अमल का ऑफिस है, जिस जगह का आपका कफ़ील है, आप वहाँ जाके केस दायर करें और फिर इधर ही आपका फ़ैसला होगा। और उधर क्योंकि कफ़ील के जानने वाले होते थे, मकतबल अमल में कुछ उसके रिश्तेदार या कोई दोस्त वगैरह होते थे, जिसकी वजह से उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। अगर वो नहीं भी जाता था पेशी पे तो उसको वो तंग नहीं करते थे। तो अब इसी हवाले से जब हुकूमत ने लेबर कोर्ट से पूछा है कि क्यों आप ये केस डिले कर रहे हैं और आपके पास इतने ज़्यादा केसेस हैं तो आप इनको क्यों डिले कर रहे हैं, इसकी क्या बड़ी वजह है, जिसकी उन्होंने वजह बताते हुए यही कहा है कि लोग जो हैं वो डायरेक्ट हमारे पास चले आते हैं क्योंकि उनका मकतबल अमल में केस जो है वो हल नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास चले आते हैं और वो ये केस डिले होते हैं। अब हुकूमत की तरफ से ये वाज़िया ऐलान किया गया है कि जो भी आदमी अपने कफ़ील के साथ या किसी भी मसले की वजह से मकतबल अमल में केस करता है तो उसका 1 हफ़्ते के अंदर अंदर या तो उसके कफ़ील के साथ उसकी सेटलमेंट कराई जाए, उसकी सुलह कराई जाए और उनका केस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। अगर इस अरसे में उसका फ़ैसला नहीं होता तो फिर ये केस जो है मकतबल अमल वाले जो हैं वो लेबर कोर्ट में रेफ़र करेंगे, यानी ये केस फिर उधर भेजेंगे, फिर उधर वो आपका केस सुनेंगे। आप लोग जो हैं वो डायरेक्ट लेबर कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आप किसी भी आदमी को अपने कफ़ील से या अपनी कंपनी से कोई भी शिकवा है और वो उसके ऊपर केस करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले मकतबल अमल में जाके उसके ऊपर केस करे। डायरेक्ट लेबर कोर्ट में आप केस नहीं कर सकेंगे, आप पहले मकतबल अमल में केस करेंगे और उसके बाद अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी सेटलमेंट आपके कफ़ील या आपके शिरके के साथ नहीं होती, अगर वो मकतबल अमल वालों को मुतमईन नहीं कर पाते या आप राज़ी नहीं होते तो फिर आपका केस जो है वो मकतबल अमल से लेबर कोर्ट में रेफ़र कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका केस फिर उधर सुना जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो लेबर कोर्ट में पहले भी नहीं जा सकते थे। आदमियों को लेबर कोर्ट वाले बोलते थे मकतबल अमल वाले जाएं और उधर आपको टाइम नहीं मिलता था या आपका केस लेट होता था तो आप ना इधर के रहते थे ना उधर के, और अगर आप मकतबल अमल में केस कर भी लेते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चलता था। तो अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि मकतबल अमल से आपकी बात जो है वो जल्दी सुनी जाएगी। अगर किसी किस्म की डिले होती है तो फिर वो केस लेबर कोर्ट में सुना जाएगा, जिसमें जल्दी से जल्दी फ़ैसले की तवक्को की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।